शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हजरत ईसा का वाकया बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी निहायत हुसैन थी, जिस पर वो इसराइली फरेफ्ता था। चुनांचे जब इस औरत का इंतकाल हो गया तो इस इसराइली शख्स को बड़ा कलक हुआ और एक मुद्दत तक वो इसकी कब्र पर बैठा रोता रहा। इत्तफाकन हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम का उधर से गुजर हुआ तो उन्होंने इस इसराइली को परेशान हाल देखकर इससे सबब जाना। तो जब इसराइली ने अपना वाकया बयान किया तो हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तो चाहता है कि मैं इसको तेरे लिए जिंदा कर दूं? इसने अर्ज किया कि हाँ हुजूर, मैं यही चाहता हूँ। चुनांचे जब हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम ने इस कब्र के मुर्दा को आवाज दी तो कब्र से एक हबशी गुलाम जिसके नाक के नथनों, आंखों और जिस्म के दूसरे सुराखों से आग की लिपटें उठ रही थी। हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम को देखते गुलाम ने कलिमा पढ़ा, ला इलाहा इल्ला अल्लाह ईसा रू अल्लाह। इसराइली ने यह देखकर अर्ज किया, हुजूर मुझसे गलती हो गई, मेरी बीवी की कब्र तो दूसरी है। यह सुनकर हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम ने हबशी को हुक्म दिया कि तुम अपनी कब्र में वापस हो जाओ। चुनांचे वो मुर्दा होकर गिर गया और उसकी कब्र को मिट्टी से छुपा दिया गया। फिर हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम ने इस दूसरी कब्र की जानिब तवज्जो फरमाई और हुक्म दिया कि ए साहिब कब्र, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। चुनांचे कब्र फटी और इससे एक औरत सर से गिर्द झाड़ती हुई बाहर आ गई, जिसको देखकर इसराइली बोला कि आरू अल्लाह, मेरी बीवी यही है। फिर हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम के हुक्म से वो इसराइली अपनी बीवी को हमरा लेके वापस होने लगा, मगर अरसा से जागा हुआ था, इसलिए इस पर नींद का गलबा हो गया और उसने बीवी से कहा कि तेरी कब्र पर गिरिया विजरी और बेदारी ने मुझे हलाक कर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ देर आराम कर लो। बीवी कहने लगी कि हाँ, अब आराम कर लीजिए। चुनांचे वो इसराइली बीवी के जानों पर सर रखकर सो गया। इतने में एक घोड़े पर सवार एक शहजादे का उधर से गुजर हुआ जो अपने जमाने का यकता हुसैन था, जिसको देखकर शहजादी इस पर फरिफ्ता हो गई और उसका दिल काबू में ना रहा। उसने सर जानों से नीचे रखा और फर्त मोहब्बत और गलबा इश्क से मजबूर होकर शहजादे के सामने जा खड़ी हुई। उधर जैसे ही शहजादे की नजर इस पर पड़ी, वो भी इसको देखकर इस पर फरेफ्ता हो गया और औरत की ख्वाहिश पर इसको अपने घोड़े पर बिठाकर ले गया। चुनांचे इसके शौहर ने बेदार होकर जब अपनी बीवी को ना पाया तो निहायत परेशान हुआ और उसके मिलने की तदबीर सोचने लगा। सोचते सोचते आखिर इसने निशाना कदम पर चलकर अपनी बीवी को तलाश कर लिया, जो शहजादे के पास पहुंच चुकी थी। इसको देखकर इसराइली ने शहजादे से अर्ज किया कि ये मेरी बीवी है, आप इसको छोड़ दीजिए। अभी शहजादा कुछ कहने भी ना पाया था कि इस औरत ने कहा, मैं तेरी बीवी नहीं बल्कि शहजादे की लौंडी हूं। ये सुनकर शहजादा इसराइली से कहने लगा, मुझसे मेरी लौंडी को लेना चाहते हो? इसने कहा, खुदा की कसम, ये मेरी बीवी है जिसको मेरे सरदार हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम ने मरने के बाद मेरे लिए जिंदा किया है। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि इत्तेफाकन हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम वहां तशरीफ ले आए, जिनको देखकर इसराइली कहने लगा, आरू अल्लाह, क्या ये मेरी वो बीवी नहीं है जिसको आपने मेरे लिए जिंदा किया है? हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, ये वही है। ये सुनकर औरत कहने लगी कि आरू अल्लाह, ये शख्स झूठा है, मैं इस शहजादे की लौंडी हूँ। हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, किया तो वो औरत नहीं जिसको मैंने अल्लाह के हुक्म से जिंदा किया है। औरत ने कहा, यारो अल्लाह, बा खुदा में वो नहीं। इसके बाद हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, जो जान खुदा के हुक्म से मैंने तुझे दी है, इसको वापस कर दे। ये सुनते ही वो औरत फिर मुर्दा होकर गिर पड़ी। फिर हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम फरमाने लगे कि जो शख्स ऐसे आदमी को देखना चाहे जो काफिर मरा था और जिंदा होकर ईमान लाया, तो वो इस हबशी गुलाम को देख ले, और जो कोई ऐसे शख्स को देखना चाहे जो मोमिन मरा था, फिर अल्लाह ने इसको जिंदा किया और काफिर होकर हालत कुफ्र में मर गया।
तो वो इस औरत को देख ले। इस वाक़ये को देखकर इस्राएली ने कसम खाई कि अब कभी निकाह ना करूँगा और मैदानों की तरफ निकल गया, जहाँ अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहकर उसे मौत आ गई। अल्लाह ताला इस पर रहम फरमाए। हासिल नबी और रसूल के इकरार और इनकार का नतीजा इस हक़ाइक़ से ज़ाहिर होता है और सबक मिलता है कि कामयाबी अपने नबी की इताअत और मोहब्बत से ही मिल सकती है। चुनांचे हमें भी चाहिए कि हर हाल में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को सामने रखें, चाहे दिल माने या ना माने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को लाज़मी अपनाया जाए। अल्लाह ताला इस वाक़ये से सबक हासिल करके अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।